कि करने वाले लोग हैं उनको सज़ा दिलाई जाए, उनको रोका जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। हम लोग 2 बजे से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं समाज को। जो काम ढंग से होना चाहिए था वो नहीं होना है, ना हो रहा है। तो हमें उस व्यक्ति की पहचान करनी पड़ेगी कि कौन समाज में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आज हमारे ही समाज को, मुस्लिम समाज को मुस्लिमों ने ही टारगेट करके षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है और वो ही अपने समाज के कुछ लोग गुमराही करके उसमें फाड़ डाल रहे हैं। जो आज मुस्लिम को हक अधिकार मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहे हैं आज, बल्कि मुस्लिमों को टारगेट करके इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं लग रही है। ये सरकार पूरी तरीके से मुस्लिमों के ऊपर, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। जबकि मुस्लिम समाज का उस व्यक्ति से पूछिए कि वो अपना तन मन धन लगा करके अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट करके कैसे घर बनाता है। लेकिन वो गूंगी बहरी सरकार क्या जाने, जिनका बीवी न बच्चे, वो जंगलों में बैठने वाले सरकार में बैठ गए। तो इससे हमारे समाज को कोई भला नहीं होने वाला है। अपने देश को समझना और समझाना होगा। आज मानवता की जो बात करता है, इंसानियत की जो बात करता है, उसके ऊपर हम लोगों को, पूरी जनता को अपना एक विश्वास बनाना पड़ेगा। जो ये आज मनुवादी मीडिया, पूंजीपति वाली मीडिया जो लोगों को गुमराह करती है, उससे हमें बचना और बचाना होगा। ये जनता से आह्वान करता हूँ कि ऐसी मीडिया को देखना सुनना बिल्कुल बंद कर दे, इनको छोड़ दे। परीक्षा में दोस्तों आज हमारे माहौल देखते हैं, एटमॉस्फेयर को देखते हैं, कुछ शरारती तत्व, कुछ षड्यंत्रकारी हमारे ही समाज में आपस के एक दूसरे के भाई को एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है आज हमारे देश को और हमारे ही हक अधिकारों को छीना जा रहा है। आपस में एक दूसरे की बुराइयां करके या एक दूसरे की ऊंच नीच का वास्ता देकर करके एक हक अधिकारों को हनन करने का, छीनने का काम लगातार चल रहा है। वो षड्यंत्रकारी हमारे देश पर लगातार राज करने के लिए, शासन सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सेना में बना रहने के लिए वो षड्यंत्र रचता है और हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम आपस में ही एक दूसरे की जमीन जायदादों पर हमले करते जा रहे हैं। हम जब धार्मिक उन्माद की बात करते हैं तो एक इस्लाम मजहब, एक बौद्ध धर्म, सिख मजहब, ईसाई मजहब, जैन, लिंगायत, कौन सा मजहब है? सभी से सवाल करता हूँ पूरे देशवासियों से कि कौन सा मजहब है एक दूसरे की चीजें हथियाने का काम बतलाती है, एक दूसरे इंसान का खून कर देने की बात कहती है। कौन सी इंसानियत है या कौन सा मजहब है, कौन सी वो विचारधारा है, वो इस तरीके से एक दूसरे को हमलावर बना देती है। इसके ऊपर यदि नहीं सोचा गया, गहन अध्ययन नहीं किया गया तो देश में बवाल होने में और गृह युद्ध होने में कोई कमियां नहीं है। आज वो शरारती तत्व, उपद्रवी, आतंकवादी विचारधारा के लोग दूसरे मजहब की धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और वहाँ झंडा उतार करके अपना झंडा लगाते हैं या नारे लगाते हैं। वो षड्यंत्र रचने में कौन मदद कर रहा है? यानी शासन प्रशासन होते हुए
तो यानी कि सब कुछ होते हुए कोई काबू नहीं पाया जा रहा है। ऐसे जंगल राज को स्थापित करने में जो लोग भूमिका निभा रहे हैं, तो वो इंसान कहाँ रह गए? मानवता, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब होता है। एक इंसान दूसरे इंसान के काम आना, उसकी दुख सुख में खड़े हो जाना, तो इंसानियत मानवता होती है। अरे जानवर भी इकट्ठे हो जाते हैं यदि दूसरे की समस्या देखते हैं। तो यानी कि आज जो माहौल चल रहा है वो जानवर से भी बदतर बनाने का चल रहा है। हमें एक दूसरे को समझना और समझाना होगा, नहीं तो षड्यंत्रकारी